माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चे नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और अपनी नात के ज़रिए हमें बता रहे थे जो
नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए एक ऐसी बच्ची को आपके सामने पेश करूंगा जिनसे मेरी मुराद अरीबा इस्लाम है, जो क्लास 1 में पढ़ती है। अरीबा इस्लाम ये आपको पानी पीने का सुन्नत तरीका पीकर दिखलाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और पूरे अंदाज में जवाब। इस्लाम आई रीडिंग क्लास 1। आज मैं आप लोगों को पानी पीने की सुन्नत का बताऊंगी। हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 बार सांस लेते थे और फरमाते थे कि ऐसे पीने में ज्यादा सीराबी होती है और सेहत के लिए मुफीद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने का तरीका ये है। पहला, दाएं हाथ से पीना। दूसरा, बैठकर पीना। तीसरा, देखकर पीना। चौथा, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना। पांचवा, 3 सांसें पीना। छठा, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। थैंक यू। फिर से नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए आखिरी कड़ी नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी कड़ी क्लास 1 के बच्चों की से मैं गुजारिश करूंगा कि क्लास 1 के बच्चे आएँ। और शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। ये वाला कलाम पढ़कर हमारे दिलों को मनोवर मुजल्लत फरमाएं।
सीधे पांव के चुंगलियां मने दाहिनी उंगली से नाखून काटना शुरू करें और उसके बगल वाली चारों उंगली के नाखून को काटें। उसके बाद उल्टे पांव के अंगूठे से नाखून काटना शुरू करें और उसकी बगल वाली चारों उंगली के नाखून को काटें। ये देखिए आपको बता रहे हैं कर कर अपना भी ऐसे ही कीजिए। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से नाखून काटना शुरू करें और उसकी बगल वाली तीनों उंगली के नाखून को काटें और अंगूठे को छोड़ दें और बाएं हाथ की चुंगलियां बने दाहिनी उंगली से नाखून काटना शुरू करें और उसकी बगल वाली चारों उंगली के नाखून को काटें और आखिर में दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को काटें। सादिकुल इस्लाम बिन तारीख इकबाल। आती है और हम भी बैठे मदीने की गलियों में, हम भी बैठे मदीने की गलियों में, कहते हैं वहां से जन्नत की हवा आती है, कहते हैं वहां से जन्नत की हवा आती है। अब मैं नसीहत के लिए एक ऐसे टीचर को आपकी बारगाह में पेश करूंगा जिनसे मेरी मुराद गौसिया मैम है। गौसिया मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं इस मौके पे आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का एक वाक़या बताना चाहती हूँ। हमारे नबी की पैदाइश मक्का शहर में हुई। जब वो अपनी अम्मी के पेट में ही थे तब उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। जब उनके अब्बू अब्दुल्ला उनका इंतकाल हो गया तब उनकी परवरिश उनकी अम्मी जान ने की। जब वो 6 साल की उम्र में थे तब उनकी अम्मी उनको उनके अब्बू के कब्र पर लेकर के गई, उनके मज़ार पर उनसे मिलाने के लिए। तो उन पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि उनका इंतकाल वहाँ हो गया। नन्ही सी जान महज वो 6 साल के थे जब उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। वहाँ पे वो अपनी एक कनीज़ के साथ गए थे। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से अपनी अम्मी की कब्र बनाई, उन पे मिट्टी डाला और उनकी अम्मी की कनीज़ जब उनको ऊँटनी पे बैठा करके उनको वापस ला रही थी तो वो मुड़ करके अपनी अम्मी की कब्र को देखा करते थे। उसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। कुछ ही वक्त गुजरा था कि उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर उनकी परवरिश उनके चचा जान उन्होंने की। उन्होंने उन्हें तिजारत सिखाया। जब वो 40 साल की उम्र में पहुँचे तब नबूवत हासिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अल-फलाह क्लास LKG है। आप आइए और आकर अपनी तैयारी पूजा करके आइए। इसकी मम्मी का रिक्वेस्ट आया था कि मेरे बच्चों को भी कम से कम माइक पकड़ा दीजिए, तो ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा। अलबरकात पब्लिक स्कूल की यही खासियत है कि जो बच्चे जल्दी माइक पकड़ते नहीं है उसे माइक पकड़ाया जाता है। जो बच्चे माइक पकड़कर बोल नहीं सकते उसे स्टेज पर सामने खड़ा करके उन्हें दिल में हौसला दिया जाता है ताकि आने वाले वक्त में वो अपने जिंदगी को बहुत अच्छे से संवार सकें। आपके सामने अल-फलाह LKG का बच्चा है। भले ही ज़बान तोतली है लेकिन अब बहुत प्यारी बात कहकर जाएगा।
मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, हो अल्लाह एक फूलता मैं तो का अपनी मंदिर मिन्नत का पैर कुतंदाड़ा पन्नु मतंदाड़ा तुमने कोई बता के मैं खुदा को बताऊं, मैं खुदा को बताऊं, हूँ अल्लाह एक फूल मेरा क्यों तुमने किया ना तुमको बता सिखवाने को थैंक यू। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, महबूब की आमद, सोहेब की आमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is मोहम्मद रेहान रज़ा, I reading class 2। आज मैं सर में तेल डालने का सुन्नत तरीका आप लोगों को बताऊंगा। हदीसे पाक, हम सबके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर में तेल डालते थे और कंघा करते थे और बीच सर से मांग निकालते थे। सर में तेल डालने का सुन्नत तरीका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा तेल ले और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बाएं हाथ की हथेली से थोड़ा सा तेल लेकर अपने पलक पर लगाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने सर में तेल डालें। थैंक यू। आप लोग गौर से देखिएगा, ये करके दिखला रहे हैं कि कैसे तेल लगाना चाहिए और हम लोग आज कैसे लगाते हैं। बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा तेल लेकर अपने दाहिने हाथ से अपने आँख के अबरू पर लगाएं ऐसे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने पलक पर लगाएं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर में तेल डालें। माशाअल्लाह, ये था सुन्नत तरीका सर में तेल डालने का। देखिए, सर में क्लास यूकेजी के बच्चों को दावत सुखल दूंगा कि आए और एक्ट कराएं। इनके लीडर हैं नरगिस मैम। है मेरा नाम, मालूम है क्या तुझको।
देगी सबा तुझको अब खुद ये कलामुल्लाह जो सीधा रही तुझसे कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया खुद रबने जो सोच मिटाने की रखेगा खुद ही मिटे दुनिया को पता है ये चलेगा पता तुझको अब खुद ये कलामुल्लाह जो सीधा रही तुझसे दुनिया में भी इबरत का तू निशान बनेगा और ईंधन दोज़ख का बन जाएगा जल्दी अब कुरान की रहमत खुद अब देगा पता तुझको अब खुद ये कलामुल्लाह जो सीधा रही तुझसे ये यूकेजी के बच्चे थे जो आपके सामने अच्छे अंदाज में एक्ट कर रहे थे। अल्लाह की बात मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला इस स्कूल पर अपना ख़ास फजल फरमाए। अब क्लासरूम में जो भी बैठे हैं बाहर आ जाएं। क्विज है, क्विज होने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ के पार्टिसिपेंट नहीं दे पाएंगे उसमें आप लोग आंसर दे सकते हैं और सारे टीचर्स भी तैयार रहेंगे, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ज़हनी तौर पे यहाँ पे हाजिर रहेंगे सभी कोई बैठ जाएं, जल्दी करें वक्त। पहला सवाल मक्की ग्रुप के लिए है। Who advised to dug a trench? जंगे खंदक जो हुई थी उसमें खंदक खोदने की सलाह किन्होंने दी थी? ऑप्शन है आपके लिए ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला इब्न सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मुस्लिम मार्च टुवर्ड मक्का ऑन द डे द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का? मक्का फतह के दिन कितने मुसलमानों ने मक्का की तरफ कूच किया था, मक्के की तरफ गए थे? 10,000, 20,000, 30,000 या 10 लाख? 10,000। माशाल्लाह, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड दुलनुरैन? दुलनुरैन किन्हें कहा गया है? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? दुलनुरैन किन्हें कहा गया है? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह, करेक्ट आंसर। द फोर्थ क्वेश्चन फॉर मक्की ग्रुप इज एट व्हाट कॉस्ट डिड उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाउट द वेल? एक कुआं खरीदा था उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उसकी कीमत उन्होंने कितनी अदा की थी? बगैर ऑप्शन के लिए सवाल है आपके लिए। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें। 550,000 दिरहम, 600,000 दिरहम, 440,000 दिरहम या 1 लाख दिरहम? आपको मालूम होगा तो ही ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। ये ग्रुप में पास करता हूँ मदनी को, बोनस पॉइंट दीजिएगा मैम अगर ये आंसर सही करेंगे। एट व्हाट कॉस्ट डिड उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाउट द वेल? जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुआं खरीदा था उसकी कीमत कितनी अदा की थी? 440,000 दिरहम, 550,000 दिरहम, 1 लाख दिरहम या 2 लाख दिरहम? 1 लाख दिरहम। इट्स रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज 440,000 दिरहम, ठीक है। तो मक्की ग्रुप से मेरा सवाल रहेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन, किस महीना और किस वक्त हुई? पीर के दिन रबी अव्वल में 500
एक बार फिर पूरा जवाब दीजिए। जवाब सही चाह रहा है लेकिन थोड़ा सा पूरा जवाब दीजिए। सवाल ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन, किस महीने में और किस वक्त हुई? ईद के दिन 12 रबी अव्वल 571 ईस्वी 20 अप्रैल। इसका नंबर आधा दीजिए, आधा इसलिए कि दिन नहीं बता, वक्त नहीं बता ना, वक्त नहीं बता, वक्त भोर का वक्त था, वक्त आप नहीं बता, आधा नंबर काट दीजिए ठीक है। अब मेरा सवाल है मदनी ग्रुप से, अकीका से मुराद क्या है? अकीका किस लिए करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में हुआ? 3 सवाल। अकीका से मुराद क्या है, किस लिए करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में हुआ? अकीका से मुराद क्या है, अकीका किस लिए करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में हुआ? शुक्राने के तौर पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना और 7 दिन की मनाना। शायद मेरी आप पूरी क्वेश्चन नहीं समझे। अकीका किस लिए करते हैं, अकीका क्या है और अकीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितने उम्र में हुआ? क्या है अकीका? अकीका इसलिए करते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ऐसी खुशी में। ठीक है। 7 दिन में अलैहि वसल्लम का अकीका 7 दिन के एज में हुआ था, 7 दिन की उम्र थी ठीक है। अब मैं मक्की ग्रुप से सवाल करूंगा, वाक़या मेराज किस सूरत में है, उस सूरत का नाम बताइए। वाक़या मेराज का किस सूरत में जिक्र है, उसका नाम बताइए। तो खामोश रहिए, मैं घर को आने दीजिए। 1 मेराज का जिक्र किस सूरत में आया है? 2 3 ओके। मदनी ग्रुप आपके लिए बेहतरीन ऑफर है जीतने का, किस सूरत में है वो आप बयान कर दीजिए। सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदनी ग्रुप ने राइट आंसर दिया, सूरह बनी इस्राइल के पहली आयत में। माशाअल्लाह, ये इनका अब एक और आपसे सवाल लेंगे ठीक है। जंगे बदर में और उहद में और खंदक में काफिरों की तादाद क्या थी? जंगे बदर, जंगे खंदक, जंगे उहद, तीनों में काफिरों की तादाद क्या थी? जंगे बदर में 1000, गज़वाए उहद में 3000 और जंगे खंदक में 10,000। राइट आंसर माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आप। मक्की ग्रुप से मेरा सवाल रहेगा, जंगे बदर, जंगे खंदक और जंगे उहद का वाक़या कब पेश आया, कब आया बताइए। कुरान वो कौन से हिजरी में, हिजरी का बताइए। तीनों का, जंगे बदर, जंगे खंदक और जंगे उहद, ये किस डेट में हिजरी है ना वो बता दीजिए तीनों का। जंगे बदर 2 हिजरी 17 रमजान, 7 सवाल 3 हिजरी और जंगे खंदक 5 हिजरी। एक बार फिर क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर दीजिए दोबारा से। 2 हिजरी 17 रमजान जंगे बदर, 3 हिजरी 7 सवाल जंगे उहद और जंगे खंदक
वैसे उनका नंबर काट दीजिए, आंसर नहीं किया। जंगे बदर, जंगे खंदक और जंगे उहद में कितने साल, किस साल में मतलब हुआ? जंगे बद्र 2 हिजरी 17 रमजान, जंगे उहद 7 शव्वाल 3 हिजरी, जंगे खंदक 5 हिजरी। जंगे बदर राइट आंसर ये रहेगा। जंगे बदर जो है, जंगे बदर 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक, और जंगे उहद जो है 8 शव्वाल 7 में 8 शव्वाल 3 हिजरी, और जंगे खंदक है। ये आखिरी 5 सवालात हैं जो तय करेंगे कि कौन विनर होगा और कौन ये हारेगा, किनके हाथ में ट्रॉफी आएगी और कौन खाली हाथ जाएंगे। तो आप सबों की तवज्जो होनी चाहिए, आप शांत रहेंगे तब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। पीछे वाले बच्चे बैठ जाएं। तो मक्की और मन्नी, क्या आप दोनों तैयार हैं? इसमें एक प्लस पॉइंट है, तो बोनस पॉइंट इसमें रखा गया है। बोनस पॉइंट इन द सेंस, अगर किसी, मेरे पास टोटल 10 सवाल हैं, 5 में इनसे पूछूंगा, 5 इनसे पूछूंगा। इन द केस मदनी आंसर नहीं कर पाती है मक्की, तो मदनी को जवाब देने का मौका है, फुल मार्क्स मिलेगा। और जब मदनी की बारी आएगी और ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपके पास भी पूरा मौका है, ठीक है। तो ये 10 सवाल में फर्स्ट राउंड में बोनस पॉइंट नहीं था, लेकिन इसमें बोनस पॉइंट है। तो आप रेडी हैं? ओके। उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं उन्हें अवार्ड दिया जाएगा और मेडल भी दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग खामोशी इख्तियार करें। बस वो लगभग बहुत करीब है। मेहनत में चूक हो गई